15 दिसंबर से बंद हो जाएंगे सभी कार्य, जाने इसका कारण। सनातन धर्म में खरमास का विशेष महत्व होता है। खरमास को मलमास भी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास के दिनों में शुभ कार्य नहीं किया जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में 2 बार खरमास लगता है। पंचांग के अनुसार साल का दूसरा खरमास 15 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला है और इसका समापन अगले साल यानी 14 जनवरी को होगा। धार्मिक मान्यता है कि खरमास के दौरान शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान सभी मांगलिक कार्य पूर्ण रूप से वर्जित होते हैं। हालांकि यह समय सूर्य उपासना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना का भी विधान है। पौष मास आध्यात्मिक रूप से खुद को संपन्न और उन्नत बनाने का महीना है। इसे ऋषियों ने खरमास या मलमास इसलिए नाम दिया ताकि सांसारिक कामों से मुक्त होकर पूरे महीने लोग आध्यात्मिक लाभ के लिए कर्म करें। इस माह में आध्यात्मिक साधना करके चंचल मन पर काबू किया जा सकता है। इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्त सांसारिक वैराग्य की ओर सहज ही उन्मुख होता है। इसी कारण पौष मास में कल्पवास का विधान किया गया है। कल्पवास का अर्थ है कि संगम के तट पर निवास कर वेदा अध्ययन और ध्यान तथा साधना करना। तो चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खरमास में शुभ कार्य पर रोक क्यों लगाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब सूर्य देव बृहस्पति की राशि मीन अथवा धनु में होते हैं तो गुरु ग्रह की शक्तियां कम हो जाती हैं। बृहस्पति को भाग्य का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो दूसरी तरफ जब बृहस्पति की शक्तियां कम होती हैं तो शुभ कार्य का फल प्राप्त नहीं होता। इसी कारण खरवास के दिनों में शुभ अथवा मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि खरमास में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खरमास में आप कोई भी नया कार्य बिजनेस की शुरुआत न करें, कोई भी नई डील न करें। साथ ही ये पूरा महीना निवेश करने के लिए भी उचित नहीं है। इससे आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। नई जमीन, घर, वाहन, सोने चांदी, रत्न आभूषण आदि खरीदारी करने से बचना चाहिए। नंबर 2, सगाई, शादी, ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन, घर खरीदने, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनना जैसे कार्यों से भी बचना चाहिए। जो लोग नियम के विरुद्ध जाकर शादी ब्याह करते हैं उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर है कि आप 1 महीना रुककर ही विवाह करें। नंबर 3, कुछ लोग खरमास के दौरान ही बेटी को अपने घर से विदा करते हैं। इससे भी बचना चाहिए। विदाई खरमास लगने से पहले या फिर समाप्त होने के बाद ही करें। अगर आप खरमास में बेटी की विदाई करते हैं तो इससे आपकी बेटी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, कभी भी किसी देवी देवता का अपमान अनादर न करें, वरना आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी भिखारी को दरवाजे से बुरा भला बोलकर न भगाएं, ये आपके परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 5,
मान्यता है कि इन दिनों तामसिक भोजन करने की मनाही होती है। लहसुन, प्याज, शराब, मांस, मछली आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि खरमास में क्या करना चाहिए। नंबर 1, पुण्य प्राप्त करने के लिए आप खरमास के महीने में मंत्रों का जाप करें, पूजा पाठ आदि करते रहें। ये सभी शुभ कार्य करने से आपको लाभ होगा। नंबर 2, आप हर दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना जरूर करें, उन्हें जल से अर्घ दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें और भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। आपकी परेशानियां, कष्ट, दुख, दर्द कम हो सकते हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। नंबर 4, क्योंकि इस समय बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम होता है, ऐसे में इनकी भी पूजा करें, मंत्रों को जपें, इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। वहीं तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और हर दिन शाम में दीपक भी जलाएं, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, खरमास में गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करना चाहिए। भूखे पशु पक्षियों को अन्न खिलाना चाहिए और अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 6, खरमास में पूजा पाठ, भजन कीर्तन करने का विधान है। भजन कीर्तन करने के लिए खरमास का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। खरमास के दिनों में दैनिक पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से कई गुना फल की प्राप्ति भी होती है। नंबर 7, खरमास के दौरान श्री राम कथा, भागवत कथा और शिव पुराण का पाठ करने से पुण्य प्राप्त होता है। यह धार्मिक क्रियाएं आत्मा को शांति और आशीर्वाद देती हैं। खरमास में प्रयास करें कि इस पूरे महीने में कम से कम एक धार्मिक ग्रंथ का पूरा पाठ करें, इससे आध्यात्मिक उन्नति होगी और पुण्य की भी प्राप्ति होगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।